डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी क्लास 11th अकाउंट्स का बाय डीके गोयल बुक +1 अकाउंट्स का चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसके हमने 18 क्वेश्चंस, देखिए चैप्टर नंबर 18 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, टोटली प्रैक्टिकल चैप्टर है ये। और हमने जी इसके क्वेश्चंस कर लिए थे, टोटल 18 क्वेश्चंस कर लिए थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। ठीक है जी, ये 18th क्वेश्चन, ये इसके केसेस होते हैं। कौन से जी? आपके डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल, ये नहीं, ठीक है, ये रिटायरिंग अ बिल नहीं, यहाँ पर नहीं गिवन। एक्चुअली जो केसेस है ना, 4 के 4 केसेस, वो आपकी बुक में बहुत अच्छे से गिवन है जी। आफ्टर मैच्योरिटी डेट वाले बिल्स के बाद ये रहे, ये केसेस है 4 के 4 केसेस। आपको इन 4 के 4 केसेस की थॉरोली डीपली नॉलेज होनी चाहिए। वेरी इजी, वेरी सिंपल है। जस्ट आपने फर्स्ट केस उठाना है, उसकी पूरी कंप्लीटली थ्योरी, आफ्टर दैट न्यूमेरिकल रीड कर देना। ठीक है जी, सो दैट कि आपको फर्स्ट केस क्लियर हो जाए, फर्स्ट केस क्लियर हो जाए। आफ्टर दैट, ठीक है जी, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, थर्ड इलस्ट्रेशन, फोर्थ इलस्ट्रेशन, जितने भी न्यूमेरिकल्स फर्स्ट केस से रिलेटेड है, उसके बाद आपने सेकंड केस उठाना है। ठीक है जी, आपने ऐसे करके 4 के 4 केसेस, ठीक है जी, ऐसे देखिए सेकंड केस गिवन है, ऐसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 के 4 केसेस आपने कर देने हैं। अब हम करते हैं जी अपना जो क्वेश्चन हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था जी, डिसऑनर ऑफ द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। देखिए सबसे पहली बात तो मैंने आपको क्या बताना था, आपने जब ये टॉपिक रीड करना है, ऐसे नहीं करना डिसऑनर ऑफ द बिल डिस्काउंटेड, डिसऑनर ऑफ द बिल, यहाँ पे इसको कॉमा लगा के रोक देना है। डिसऑनर ऑफ द बिल यानी कि डिसऑनर हुआ बिल, बैंक से डिस्काउंट करवाना, ये वो वाले केसेस हैं, अलग से एंट्रीज हैं इनकी। यहाँ तक तो जो हमने करा था डिसऑनर ऑफ द बिल था ओनली, उसी को रीन्यू करवा लेता था, मतलब दोनों पार्टीज आपस में कन्वर्सेशन करके, बातचीत करके जो थे जी आपके 15th नंबर तक। पर इस केस में क्या करता है वो, बाय चांस बिल डिस्काउंट करवा चुका होता है बैंक से, एक्स पार्टी डिस्काउंट करवा चुका होता है, और जब ड्यू डेट आती है वाई पार्टी की पेमेंट की, वो डिसऑनर हो चुका होता है। तो ये वाले जितने भी क्वेश्चन है 16th से लेकर 21 यहाँ तक देखिए जी 21B तक कंप्लीटली इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये वाला, आपने इनको सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ट्राई करनी है समझने की। इजी कंसेप्ट है बहुत। हमने देखिए 16th क्वेश्चंस भी कर लिया था, 17th भी कर लिया था, 17th हाँ जी राधिका पार्वती वाला भी कर लिया था, 17th भी हो गया था जी, 18th भी कर लिया था, आशा और निशा वाला। अब हम करते हैं जी 19th क्वेश्चन। देखिए 19th क्वेश्चन में क्या है, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, पर इसमें कुछ है नहीं, कुछ मतलब स्पेसिफिकली बहुत कुछ ऐसा कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक तो ये 1 वीक वाली प्रॉब्लम आएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपने स्टेप टू स्टेप सिस्टमेटिक वे से चलना है। स्टेटमेंट रीड करते जानी है एक एक लाइन की, अप टू जैसे फुल स्टॉप, फिर नेक्स्ट वर्ड्स का ग्रुप बनाकर रीड करते जाना है और उनकी जर्नल एंट्रीज करते जाना है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस केस में। और सेकंड बात, हमने लास्ट डिस्कस नहीं किया किसी भी क्वेश्चंस में, सभी क्वेश्चंस में एंड में कुछ ना कुछ हमें आंसर्स भी गिवन है, यहाँ से भी हम अपने आंसर्स की जजमेंट कर सकते हैं कि हम ठीक जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। ठीक है, सभी में ऐसे ही इस केस में भी आंसर्स हैं। और एक इसमें क्या डिफरेंस आया इस क्वेश्चन में जो हमने नोटिस की बात, 19th नंबर क्वेश्चंस में जो आपका अमाउंट रीन्यूअल की पेमेंट के लिए हम नया बिल बनाएंगे ना, उसमें थोड़ा सा है कि ये इंटरेस्ट भी, नोटिंग चार्जेस भी, सब कुछ उस बिल में ऐड करता है। ठीक है, एक तो 1 वीक वाला नया टॉपिक यहाँ बहुत ध्यान से देखना, नया आया, पहले कभी किसी क्वेश्चन में नहीं आया। एक जब ये कैलकुलेशंस होएंगी ये वाली, ठीक है, देखिए ऐसी कैलकुलेशंस हमने पहले भी करी हैं, पर वो वाली और यहाँ वाली कैलकुलेशंस में फ़र्क है। यहाँ पर सारी अमाउंट्स टोटल बाय टोटल कैलकुलेट करके ऐड हो जाएंगी जो नया बिल लिखा जाएगा।
ठीक है, यहाँ से हम जब रीड करेंगे तो फिर आपके साथ और डिस्कस करेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अदरवाइज बहुत सिंपल है। जितने हम क्वेश्चंस कर चुके हैं अभी तक 18 क्वेश्चंस, उन सभी में से कुछ ना कुछ मेन लाइंस उठाकर यहाँ पर सम अप कर दिया बेसिकली, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। रीड करते हैं जी। ए और बी दो पार्टीज हैं, ए और बी। ए ने बी को 40,000 का 1 जनवरी 2017 को सामान सेल किया। ही ड्रू अपॉन बी अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द, उसी समय ए ने बी के ऊपर 1 महीने के लिए बिल लिख दिया उसी अमाउंट का, 40,000 का। बी ने उसी टाइम बिल एक्सेप्ट करा और वापस दे दिया ए को। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा रीड कर लिया हमने। ठीक है, जो सिंपल अभी तक एंट्रीज होती है वही वाली एंट्रीज है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ए ने बी को 40,000 का सामान सेल किया 1 जनवरी 2017 को। बी ने वो वाला बिल मतलब ए ने बी के ऊपर 1 महीने के लिए बिल लिखा। बी ने वही वाला बिल, इस लाइन का कोई फ़र्क नहीं है, पहले कभी नहीं आई, बट इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि हर केस में वो वापस करता ही करता था। ऑब्वियस बात है, अगर एक्सेप्टेंस बी देता था, साइन करता था, वापस करता था। यहाँ पर बस लिख ही आ गई, अभी तक कभी किसी क्वेश्चन में लिख कर नहीं आई थी, यहाँ पर लिख दी उन्होंने। ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मल एंट्रीज है। अभी नेक्स्ट भी नॉर्मल ही है। ए डिस्काउंटेड द बिल इमीडिएटली विद हिज बैंक 9% पर एनम। आपको पता है कि जो बी है वो तो बिल की पेमेंट ऑन द मैच्योरिटी डेट करेगा, यानी कि 1 महीने बाद करेगा। पर ए ने बिल को 1 महीना पहले ही डिस्काउंट करवा लिया बैंक से। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। 40,000 इंटू 9% इंटू फॉर 1 मंथ डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल यहाँ तक तो जी। ऑन द ड्यू डेट, अब देखते हैं बाद में, पहले इतनी सी करते हैं। ठीक है, यहाँ से डिजोनर का काम स्टार्ट हो गया। यहाँ तक हम सिंपल एंट्रीज एक बारी अपनी किस किस की बुक्स में देखनी है, देखिए लास्ट भी पढ़ लो एक बारी। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। ध्यान से पढ़ना है इस लास्ट वाली लाइन को। ऐसा सा क्वेश्चन एक पहले कौन सा आया था जी, ये आया था आपका, बिल्कुल ही ऐसी सी एंट्रीज करनी थी, उसमें भी 11th था शायद, मतलब कि पूरा फुल फ्लेज्ड ये था जी 11th। ठीक है, 11th में भी देखिए ऐसे ही लास्ट में बिल्कुल सिमिलर चीज़ इन्होंने कही थी। क्वेश्चन वैसा नहीं है जो इन्होंने बनाने के लिए बोला गया, क्या क्या कुछ बनाना है किस किस की बुक्स में, मतलब जर्नल एंट्रीज बनानी है और अकाउंट्स बनाने हैं, वही वाला सिमिलर 11th के बाद अब अपना आ गया जी 19th क्वेश्चन में वही वाली सेम चीज़ कह रहे हैं। यहाँ पर भी क्या कह रहा है कि ए की बुक्स में एंट्रीज कीजिए, बीस की बुक्स में जर्नल एंट्रीज कीजिए। आफ्टर दैट यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड ऑल्सो प्रिपेयर बीज अकाउंट, बी का लेजर बनाइए ए की बुक्स में, एंड ए का अकाउंट बनाइए बी की बुक्स में। ठीक है, वैसे ही सब कुछ कंप्लीट डिटेल्ड क्वेश्चन है। अभी फिलहाल हम डिसऑनर होने से पहले की एंट्रीज देखते हैं। ठीक है जी, आपने साइमल्टेनियसली ऐसे मेंटेन करनी है। ठीक है जी, चाहे इकट्ठा कर लेना, डिफरेंट कर लेना, क्योंकि बहुत लेंथी है, साइमल्टेनियसली में भी ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ही जाएंगी ये एंट्रीज। फिलहाल हम ये देखते हैं जी। देखिए 1 जनवरी 2017 14,000 बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड टू बी। सेकेंड एंट्री जनवरी 1 को BR1 बिल्स रिसीवेबल 1। देखिए क्योंकि 2-3 बिल्स जब हो जाते हैं तो हमें कॉम्प्लिकेशन ना आए, प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम उसको अपनी तरफ से 1 2 ऐसे नाम लिख लेते हैं। हमने 1 अपनी तरफ से लिख लिया नाम, ऑप्शनल है, कोई कंपल्शन नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है जी, अकाउंट डेबिट 40,000 टू बी एक्सेप्टेड द बिल। अगर इनकी ऑपोजिट एंट्री सोचिए बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ये सेल की है, वो परचेज की कर देगा एंट्री। ये BR2B है, वो पेमेंट की कर देगा, यानी कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी। देखिए ऑपोजिट सोचिए इसकी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ए, और सेकंड हो जाएगी मतलब बी की बुक्स में ए अकाउंट डेबिट, ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 1 40,000 का। अब थर्ड एंट्री क्या हुई जी, यहाँ पे थर्ड एंट्री देखिए, डिस्काउंट करवाया 40,000 का इमीजिएटली का मतलब था जब सारी बातचीत चल ही रही थी, बस ये अभी वो गया ही था, मतलब चला गया था, जो ये था बी था अपनी सेटिंग करके एक्सेप्टेंस देकर बिल की, वो जा चुका था उसकी शॉप से। उसने क्या किया, उसी टाइम बैंक में गया और डिस्काउंट करवा लिया बिल 40,000 की। उसको पेमेंट आनी थी जी 1 मंथ बाद, उसने उसी टाइम डिस्काउंट करवा लिया 9% के मुताबिक।
300 डिस्काउंट आ गया जी। बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एट द रेट 9% पर एनम फॉर 1 मंथ। ये जरूरी है जो क्वान्टिफाइड, ठीक है जी, न्यूमेरिकल डाटा होता है उस इस टाइप का लिखना जरूर अच्छा रहता है, सो दैट कि एग्जामिनर को पता लगे कि स्टूडेंट्स ने खुद कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर ये सभी टाइप्स की एंट्रीज आप कर चुके हो, बट फिर भी आप अच्छे से देखो। अब यहाँ क्या हुआ जी, 4th नंबर पे बिल हो गया जी डिसऑनर। आपको पता है जब सिंपल डिसऑनर बिल होता है, डिस्काउंट नहीं करवाया होता, जब हम इसके ऑपोजिट करते हैं, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी है, यहाँ करते हैं बी टू बी आर अकाउंट, ऑपोजिट करते हैं बिल्कुल। पर ये डिस्काउंटेड बिल का केस है, यानी कि जो बिल था वो डिस्काउंट करवा चुका था, उसे क्या पता था कि ये डिसऑनर हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, बी डेबिट टू बी आर की बजाय हम टू बैंक करते हैं। बस इस चीज़ को दिमाग में याद रखना कि बी आर की जगह, क्योंकि बी आर डेड हो चुका है, ठीक है, ख़त्म हो चुका है। बी आर यहाँ डेबिट था, बी आर यहाँ क्रेडिट था, ठीक है, आपस में कैंसिलेशन हो चुकी थी, क्योंकि जितने का अमाउंट था वो ख़त्म करवा चुका था, वो डिस्काउंट करवा चुका था। सो दैट यहाँ पर बी डेबिट टू बैंक की बात याद रखना। 4th ऑफ फेब कैसी आई जी, देखिए 4th ऑफ फेब, क्योंकि हमें पता लगा मैच्योरिटी डेट पे आज उसने पेमेंट करनी थी। 4th फेब आपको पता है आफ्टर 1 मंथ, 1 जनवरी 1 फरवरी, 1 फरवरी प्लस 3 डेज, 2nd 3rd 4th फरवरी, 4th फरवरी ड्यू डेट आ गई। बैंक बी डेबिट टू बैंक, बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। ये बुक में लिखी हुई है बात, आपको पता है, ठीक है। बैंक ने पेमेंट करी सिर्फ कितने की, नोटिंग चार्जेस 200 के, जो बैंक पे करता है। देखिए इसको तो भूल ही जाना, जो डिस्काउंट करा ये कहीं कुछ कंसीडर नहीं होना इस वाली डिस्काउंटिंग चार्जेस ने। पूरे का पूरा बिल कंप्लीट अमाउंट का प्लस नोटिंग चार्जेस ऐड करके टू बैंक आ जाता है, यहाँ याद रखना, क्योंकि ये बैंक ने पे करे हैं। फिलहाल तो पे कर दिए बैंक ने या ड्रॉअर ने, ड्रॉअर भी पे कर देता है कई बार, बैंक भी, पर हम चार्ज किससे करेंगे, ड्रॉई से ही चार्ज करेंगे, ठीक है जी। ये भी हो गया, अब यहाँ तक ये डिसऑनर हो गया। यहाँ से फिर देखिए, ऑन द ड्यू डेट बी डिसऑनर द, ऑन द ड्यू डेट बी डिसऑनर द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द बैंक पेड, ठीक है जी। ऑन द ड्यू डेट बी डिसऑनर द बिल, हाँ मतलब उसने मना कर दिया का मतलब दिया ही नहीं बिल, बेसिकली अपने आप ही डिसऑनर हो गया। ध्यान रखना, अगर डिसऑनर वर्ड है तो डिसऑनर यूज़ करोगे, अगर कैंसिल है तो कैंसिल। तो क्या हुआ, 200 रुपये किसने पे करे, बैंक पेड, बैंक ने 200 रुपये नोटिंग चार्जेस पे करे, जो नोटरी पब्लिक को देने पड़ते हैं, जो तहसील में अपॉइंट किया जाता है बाय सरकार, मतलब बाय गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। बी रिक्वेस्टेड अब बी ने, यहाँ से फिर से देखिए बच्चे, बी ने, उसको पता था कि उसके पास पैसे इनसफिशेंट फंड है, मेरा डिसऑनर होएगा, हो जाने दो कोई बात नहीं, ठीक है। बी ने ए को कहा अब ऐसा कर भाई, तो बी मेरे ऊपर एक और बिल लिख दे, ठीक है। न्यू बिल आ गया, तो हमने इसको नाम दे दिया जी B2 का, न्यू बिल आ गया B2, सो दैट कि हमें कंफ्यूजन ना हो हमारी जर्नल एंट्रीज करने में। न्यू बिल अपॉन हिम विद इंटरेस्ट, यहाँ से ध्यान देनी है बात, जो नया बिल लिखा जाएगा प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट सब कुछ ऐड होगा। अब ध्यान देना बस इसमें, ये थोड़ी सी लाइन का फ़र्क है, ये फर्स्ट टाइम आई है ये वाली लाइन, ठीक है जी। पहले कभी भी हमने ऐड नहीं करी थी वो वाली अमाउंट जो यहाँ पर ऐड करके चलेंगे। बी रिक्वेस्टेड ए टू ड्रॉ अ न्यू बिल अपॉन हिम, उसके ऊपर नया बिल लिख दो। बी ए को कहता विद इंटरेस्ट, मेरे से इंटरेस्ट तो ले लियो कोई बात नहीं, 12% पर एनम का, ठीक है जी। विच ही एग्रीड का मतलब ए सहमत हो गया, ठीक है। ए ठीक है, ए कहता चल लिख देता हूँ, ठीक है। ए ने नया बिल लिख दिया, कैसे लिखा, द न्यू बिल वॉज पेबल आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद पे किया जाएगा, ठीक है। ए और बी की बातचीत हुई, नया बिल लिख दिया, 12% के हिसाब से लिख दिया जी। अमाउंट कितनी पर लिखा गया, फिर से यहाँ पे देखिए, पहले तो हमने 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, ड्यू करना होता है बेसिकली इंटरेस्ट, ठीक है। कैसे ड्यू करते हैं, ये देखिए ये वाली अमाउंट ध्यान रखना है, ठीक है जी। पहली बार आई है ये चीज़ ऐसे, लास्ट क्वेश्चंस में हमने ऐसा नहीं करा था, ध्यान रखना बस। 40,200 पेंडिंग है उसकी तरफ से, 40,200, 402 रुपये जी इंटरेस्ट आ गया। देखिए जितने टाइम के लिए बिल दोबारा से लिखा जाता है, 1 महीने बाद पे करेगा ना,
बी 1 महीने बाद पे करेगा। अमाउंट, ये चीज़ ध्यान रखनी, 40,200 के ऊपर निकालना है, बस सिर्फ ये बात बतानी थी बच्चे आपको। यहाँ पर अभी तक जितनी भी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो 200 रुपये इंक्लूड नहीं करते थे हम कभी भी किसी भी क्वेश्चन में। देखिए हम कंप्लीट फिगर के ऊपर ही, ठीक है जी, जो नोटिंग चार्जेस होते थे उसकी पेमेंट हो जाती थी, या फिर हम मतलब वो इंक्लूड ही नहीं करते थे जो नोटिंग चार्जेस होते थे। ठीक है, यहाँ तो नोटिंग चार्जेस है नहीं, किसी और क्वेश्चन में दिखाते हैं आपको। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू यहाँ पे भी नहीं है, देखिए मतलब कि ऐड ही नहीं करते थे हम 200 रुपीज़। ठीक है, सो दैट यहाँ 40,200 इंटू 1 मंथ के लिए इंटू 12% के अकॉर्डिंग 402 रुपये तो हमारी ये हो गए जी, और 40,200 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस हमारी ये टोटल पेमेंट होगी हमारी। ये कितने की होगी? 40,602 40,602 रुपीज़ की टोटल पेमेंट होगी, जो कि हमने उससे लेनी है, क्या कहते हैं, बी से लेनी है। ये इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पाती सारी बातचीत जिस दिन डिसऑनर हुआ बिल उसी दिन, और ये 4 फेब। ठीक है जी, क्लियर है ये। अब यहाँ पर भी होगा, ठीक है, 400 ये 402 रुपीज़ याद रखना। यहाँ पर उसने बोल दिया था कि नया बिल लिख दो, लिख दिया जी बी नंबर 2। ठीक है, किस पे लिख दिया? बी पर लिख दिया। न्यू बिल एक्सेप्टेड विद ड्यू अमाउंट 40,200 प्लस 402, 40,602। और एक बात ये देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आपको थोड़ा सा एस्टिमेशन हो जाएगा और प्लस आपको कैलकुलेट भी करना है। February 4 को 402 रुपये इंटरेस्ट के है। अमाउंट ऑफ रीन्यूअल बिल ऑन 40,602, यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक है जी, अब ये जो लास्ट बचा हुआ है ये अभी हम निकालते हैं। यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर दिया। बहुत अच्छे से समझना है, टफ नहीं है, बस थोड़े से कंसेप्ट फॉलो करना है कि हो क्या रहा है। ठीक है जी, होगा। अब जब उन्होंने नया बिल लिख दिया फिर कुछ ना कुछ और गड़बड़ी होगी जी। ठीक है जी, 1 वीक यहाँ पे हो गया, विच ही एग्रीड द न्यू बिल वॉज पेएबल आफ्टर 1 मंथ। यहाँ तक तो हो गया था जी काम। 1 मंथ मतलब 4 फरवरी है, 4 फरवरी, 4 मार्च, 7 मार्च को इसकी पेमेंट हमारे पास 7 मार्च को आनी है। इसकी 7 मार्च को 40,602 रुपये आने हैं हमारे पास। पर अब देखते हैं क्या हुआ। 1 वीक बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द सेकेंड बिल बी रिक्वेस्टेड ए टू कैंसल द, ओह माय गॉड, अब क्या कर दिया। ठीक है, बी रिक्वेस्टेड ए टू कैंसल द सेकेंड बिल। कहता जो आपने नया बिल लिखा है बी या 2 उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, क्यों कर दो? क्योंकि देखिए जो बी पार्टी है, ड्रॉई है, वो भी हम जैसे, हम ए है या बी है, हम सब आप एक जैसे होते हैं ना। ठीक है, तो क्या हुआ, वो कहता मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास कुछ कैश है देने के लिए। ही फर्दर रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट रुपीज़। उसने कैंसिल क्यों करवाया? क्योंकि पेमेंट देने वाली होगी थी जी 40,602 रुपीज़ की। वो कहता कि मैं देखो 40,602 रुपीज़ का 1 मंथ तो अभी आ जाएगा, इतनी पेमेंट नहीं कर सकता। ऐसे करो, इसको कैंसिल करो बिल को, 2 नंबर बिल। मेरे पास अभी इसी टाइम 4 फरवरी को देने के लिए 15,000 कैश है। 15,000 तो पकड़ो कैश का, 40,602 में से 15,000 कैश लेस कर देंगे हम। हमारी कितनी अमाउंट रहेगी यहाँ पर? यहाँ आ जाएगी जी 40, ठीक है, 15,000, 26,602 रुपये। पर थोड़ी सी कोई और प्रॉब्लम हुई होगी, 26,602 रुपये रहेगी। ठीक है, ये देखिए, ही फर्दर रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट 15,000 इन कैश इमीडिएटली एंड ड्रॉ, अच्छा कुछ और भी प्रॉब्लम हुई है, देखिए, एंड ड्रॉ अ थर्ड बिल अपॉन हिम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कहता चलो कोई बात नहीं, मैंने इतनी परेशानी करी है, 1,000 और ऐड कर दो, जो नया बिल आपको मैंने देना है उसमें ऐड कर दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, 40,602 है, 40,602 प्लस 1,000 जो इंटरेस्ट बोला है वो इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, 1,000 पहले इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री लिखनी पड़ेगी। देखिए ध्यान से देखना, लेंथी क्वेश्चन है, एक एक लाइन पढ़ते जाना, उसकी एंट्री करते जानी है। पहले तो 15,000 की सेटिंग करते हैं, फिर 1,000 की करेंगे। 15,000 की कैश पेमेंट कर रहा है वो, 15,000 की कैश पेमेंट कर रहा है। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, क्लियर था आपके जी। ये वाली एंट्री देखिए अब, ये वाली लास्ट 28 फरवरी को, 28 फरवरी। अच्छा ये एक बात और समझानी थी बच्चे आपको। देखिए 28 फरवरी कैसी आई, ये भी ध्यान से समझो। ये देखिए
28 फरवरी, ये 1 वीक हमने क्या किया था, 4 फेब प्लस 1 मंथ ऐड करो, 4 फेब, 4 मार्च 4 मार्च प्लस 5 6 7 मार्च आ गई। इसके अकॉर्डिंग 7 मार्च ड्यू डेट आ गई। कहता 7 मार्च को उसमें से 1 वीक कम कर दो। 7 मार्च में से 1 वीक कम करने का मतलब 7 दिन कम कर दिए। ठीक है, इसका वर्किंग नोट हमने यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। आपने भी सभी स्टूडेंट्स ने देखिए यहाँ पर ऐसे ही मेंटेन कर लेना है। ठीक है जी, देखो 4 फरवरी को ड्यू डेट थी, उसने कहा था 1 महीने बाद मैं नया बिल की, सेकंड नंबर बिल की पेमेंट कर दूंगा। पर जब ड्यू डेट आई 7 मार्च ड्यू डेट आ गई थी, देनी थी उसने पेमेंट 7 मार्च को, पर अब उसने क्या कहा 7 मार्च में से 1 वीक यानी कि 7 दिन कम कर दो। जब 7 मार्च में 7 दिन कम करेंगे 28 फरवरी आ गई। 28 फरवरी को अब वो क्या कहता, नया बिल मेरे ऊपर लिख दीजिए। ठीक है जी, जितनी बैलेंस अमाउंट है यहाँ पे देखिए, 1 वीक बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द सेकंड विल बी रिक्वेस्टेड ए। यहाँ पे देखिए 1 हफ्ता पहले 7 दिन लेस कर देंगे, पहले ड्यू डेट निकाल लेंगे 7 मार्च माइनस 7 दिन, 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेस करके जी। ठीक है जी, आ गया 28 फरवरी है, नया बिल लिख दिया, बिल नंबर 2। बिल नंबर 2 लिखने के बाद बी, ये कहाँ पे लिखा जी, बी अकाउंट अभी आपको दिखाया था 28 फरवरी। आपने भी ये ऐसे वर्किंग नोट बनाकर नीचे दिखा देना है। कैंसिलेशन ऑफ सेकंड बिल ड्यू ऑन 7 मार्च, ये जरूर लिखना है बच्चे आपने। ठीक है, 7 मार्च को ड्यू था, तभी 1 वीक लेस करके हमारा 28 फरवरी आया ना। ये वर्किंग नोट के लिए इंडिकेशन है, सर्कल करके आपने वर्किंग नोट बना देना है। अब वो कहता है कैंसिल करो, कैंसिल करने के बाद पेमेंट ले लो मेरे से। ठीक है, पेमेंट ले लेना, पर उससे पहले 1000 इंटरेस्ट ऐड कर दो, ऐसे करो आप। ठीक है, कोई बात नहीं, कहता मेरे से प्रॉब्लम होगी, मैं नहीं दे पाया तो आप भी अपना चार्ज कर लो इंटरेस्ट। इसके लिए फ़ायदा है, इंटरेस्ट तो हमने क्रेडिट कर दिया, 1000 का इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, जैसे पहले भी बहुत बारी करा है। सारी बातचीत 28 फरवरी को हो रही है, ये याद रखना। 3rd बिल्स इंटरेस्ट ड्यू ऑन बी, 3rd बिल आ गया। अब ऑब्वियस बात है 3rd तो आना ही था, पहले की प्रॉब्लम हुई 2nd, फिर उसने खुद कैंसिल करवा दिया। देखो 1st डिसऑनर हुआ था, ठीक है, 1st डिसऑनर हुआ था, 2nd उसने खुद कैंसिल करवा दिया, 3rd बिल लिखवाया। अब 3rd में सेटिंग हो जाएगी, बस यहाँ पे अपना क्वेश्चन खत्म होने को जा रहा है। ठीक है जी, हो गया 1000। अब यहाँ पर वो क्या कहता 15,000 तो जी पकड़ो मेरे कैश। यहाँ पर ध्यान रखना 40,602 थे, प्लस 1,000 इंटरेस्ट का भी ड्यू कर दिया, 41,600 रुपये हमारे ड्यू हो गए। ठीक है जी, 41,602 रुपीज़ ड्यू हो गए, बी से लेने हैं, पर उसमें से उसने 15,000 हमें दे दिए। ये मिस्टेक मत कर देना इस वाले अमाउंट की। 26,602 रुपये का बिल नंबर 3 बी के ऊपर लिखा जाएगा, जो कि उसने अपनी मर्जी से कैंसिल करवाकर दोबारा से लिखवाया है। और 1000 रुपये इंटरेस्ट भी बी ने बोला है कि भाई कोई नहीं, मेरे से गलती होगी तो इंटरेस्ट ले ले मेरे से। ठीक है, बी ने बोला है सब कुछ, और ए एग्री हो गया। कैश एंड न्यू बिल्स एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम बी, कैश भी मिल गया। ठीक है जी, बैंक लेकर चलना, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू ही होती हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कहीं कभी भी कैश मत मेंशन करना, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट है, सारी पेमेंट्स बैंक के थ्रू होते हैं। तो बेटर ये है कि हर जगह आप बैंक अकाउंट यूज़ करो। सेकेंड बात याद रखना, जो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है, कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है, जो बैंक अकाउंट है आपका पर्सनल अकाउंट होता है, याद रखना हमेशा। ठीक है, ये जो 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं ना, गोल्डन रूल्स, ये आपको बहुत अच्छे से, डबल एंट्री सिस्टम वाला चैप्टर है, बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए थॉरोली, सो दैट कि आपको पता लगे कि नॉमिनल, रियल और पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट क्यों पर्सनल है, क्योंकि किसी पर्सन के नेम से ओपन करवाया जाता है बेसिकली बैंक अकाउंट। कैश तो आनी जानी चीज़ है। रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। कैश रियल अकाउंट है, याद रखना। बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी पर्सनल अकाउंट है। चलो ठीक है जी, यहाँ पर तीसरा बिल लिख दिएगा 26,602 रुपये का। बस अब काम खत्म होने वाला। ठीक है, फिर से हम क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं। अब क्या करा उसने, अब तो उसने बिल की पेमेंट
हाँ जी, अब तो बिल की पेमेंट कर दी, बस अब कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में, पर फिर भी देखते हैं क्या कह रहा है। कैश इमीजिएटली एंड ड्रॉ अ थर्ड बिल, तीसरा बिल आया हुआ अपॉन हिम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग आ गया ना, ठीक है, कि ये 1000 रुपये भी उसमें इंक्लूड कर दो नए बिल में। ए एग्रीज टू बीज रिक्वेस्ट, यहाँ तक पढ़ना था जहाँ से बी ने रिक्वेस्ट स्टार्ट करी थी, ठीक है जी। देखिए ध्यान से पढ़ना इन सारी लाइंस को ग्रुपिंग बना के, जहाँ यहाँ से बी ने रिक्वेस्ट शुरू करी थी, यहाँ पर ए मानना था उसकी रिक्वेस्ट के लिए। 3-4 बातें इकट्ठी हैं सारी की सारी, एंट्री सिर्फ 1-2 होनी है, ठीक है, मान गया। द थर्ड बिल वॉज पेबल आफ्टर 1 मंथ, बी मेट द थर्ड बिल ऑन इट्स मैच्योरिटी। ये लाइन ध्यान रखना, ये लाइन आई है इसी कारण हम बैंक की एंट्री करेंगे। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो हम बैंक की एंट्री ना करते, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो चुका है हमारे साथ पहले। बस यहाँ पे काम खत्म है जी। अब रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, बस यहाँ, ठीक है जी, आपने बस ये ध्यान से पढ़नी है लाइन। बी रिक्वेस्टेड से लेकर बी रिक्वेस्टेड से लेकर बी रिक्वेस्टेड तक, बस ये, ठीक है, बी रिक्वेस्टेड से लेकर बी रिक्वेस्टेड, एंडिंग और स्टार्टिंग, ये 3 लाइन है, बहुत ध्यान से पढ़नी है। और एक 1 वीक वाला फंडा, थोड़ा सा ध्यान से कंसेप्ट फॉलो करना है कि हो क्या रहा है। बस जी अब हमारा देखिए 28 फरवरी को 26,602 क्या नए बिल की पेमेंट दी गई है बेसिकली यहाँ 26,602, 26, हाँ ठीक है ना जी, आ गया अपना 1 मंथ बाद। अब देखिए 28 फरवरी है, अब नई डेट निकालिए, फाइंड आउट कीजिए। 28 फरवरी, आपने कुछ नहीं देखना होता, जब डेज मंथ लिखे होते हैं, उसने कहा है फरवरी, हम उठाएंगे अपना वो वाला क्या कहते हैं 28 फरवरी, 28 मार्च प्लस 3 डेज, 31 ऑफ मार्च हमारा क्या आ गया जी, ये 31 ऑफ मार्च इसकी मेच्योरिटी डेट आ गई बेसिकली। बैंक अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, 26,602 की अमाउंट हमें रिसीव होगी थर्ड बिल पे। थर्ड बिल है ये, यहाँ पर भी ये थर्ड बिल का नेम लेना जी, थर्ड बिल, ठीक है जी। बिल मेट ऑन मैच्योरिटी या बिल ऑनर्ड की रिस्पेक्टफुली थर्ड बिल हमें मिल गया, हमारा काम खत्म होगा जी। 26,602। यहाँ पर बुक्स ऑफ ए में टोटल 10 एंट्रीज होनी है, 10 एंट्रीज होनी है। बुक्स ऑफ बी में टोटल 9 एंट्रीज होनी है। ध्यान करो कौन सी एंट्री नहीं होनी, देखो ये भी एंट्री होगी, ऑपोजिट हो जाएगी, ये भी होगी। सिर्फ एक ये वाली एंट्री होती है जो डिस्काउंट वाली एंट्री है, ये सेकंड पार्टी में, ड्रॉई की पार्टी में नहीं होती एंट्री, बिकॉज ऑफ दैट वो डायरेक्टली इमीडिएटली उसी टाइम चला जाता है बैंक में डिस्काउंट करवाने। पर जो बी पार्टी होती है, ड्रॉई पार्टी होती है, वो टाइमली पेमेंट करती है, यानी कि ऑन द मैच्योरिटी डेट पेमेंट करती है। सिर्फ एक ये एंट्री नहीं होनी, बाकी सारी एंट्रीज डबल होएंगी और ऑपोजिट होएंगी। याद रखना, बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप बच्चों को यहाँ से ए की बुक्स में एंट्री करके ना इसके ऑपोजिट्स करके एंट्रीज करनी आगे, बहुत जल्दी काम हो सकता है आपका। कि अगर आप नहीं चाहते ना साइमल्टेनियसली इकट्ठा मेंटेन करते, यहाँ से ऑपोजिट करते जाना। जैसे यही वाला है 2B है, मान लो बी डेबिट टू BR है ना, बी की जगह A डेबिट टू BP कर देना, क्योंकि याद रखना ए की बुक्स में B दिखेगा, B की बुक्स में A दिखेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है जी। ऑपोजिट्स करके, वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी, बट आप ऐसा कर सकते हो, सारी की सारी एंट्रीज बिल्कुल ऑपोजिट होंगी। कोई भी उठा लीजिए, जैसे मान लो हम ये 4th 6th 7th एंट्री सपोज ऑफ दैट ये उठाते हैं। BR BP, सॉरी यहाँ 2BR है, BP अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, क्योंकि कैंसिल हुआ है बिल। यहाँ पे देखिए ये वाला बिल, यहाँ से इसकी कैंसिलेशन कैसे करी है, कोई खुद का ना, डिसऑनर नहीं हुआ, ये हमने बिल लिख दिया था, उसने BR2 नंबर बिल लिख दिया था। डिसऑनर लगा लो या कैंसिल लगा लो, पर हम कैंसिल यूज़ करेंगे क्योंकि कैंसिल है, इसका ऑपोजिट एंट्री कर दी। यही वाली 28 फरवरी की बी की बुक्स में क्या एंट्री होएगी जी, BP अकाउंट डेबिट टू A, बस। अच्छा जी, चलो ये भी हो गया आपका, ये भी आप एंट्रीज यहाँ से ऐसे कर लोगे। अब आते हैं जी लेजर। यहाँ पर लेजर ऑफ ए लिखना जरूरी है, वो जर्नल है, ये लेजर्स है। बीज अकाउंट ये बहुत ईजी है, पापा वाला परफॉर्मा, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड।
ठीक है जी। डेबिट साइड हमारी रिसिप्ट साइड होती है, क्रेडिट साइड हमारी पेमेंट साइड होती है। लेजर्स में हमेशा जीएफ लिखा जाता है, जर्नल्स में हमेशा एलएफ लिखा जाता है, ऑपोजिट लिखा जाता है। जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो। मतलब जर्नल हमारी एक बुक है जहाँ पे ओरिजिनल एंट्री सबसे स्टार्टिंग में हम एंट्री लिखते हैं जब कोई ट्रांजेक्शन्स होती हैं तब। अगर इसकी मान लो टू बैंक है, 40-200 कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, कब आया, कौन सी पार्टी, कोई भी डिटेल देखनी है, नंबरिंग लिखी होती है, हम उस बुक में जाएंगे। ठीक है जी। जर्नल की जो बुक होती है, एंट्रीज की बुक होती है, उसको उठाएंगे, यहाँ से नंबर के अकॉर्डिंग ढूंढ सकते हैं पूरी डिटेल। बेसिकली यहाँ डिटेल्स नहीं होती, डिटेल्स देखने के लिए बस यहाँ नंबरिंग की जाती है। यहाँ पे देखिए आप ऐसे मेंटेन करोगे, जस्ट कुछ नहीं करना होता। यहाँ से जहाँ पर भी आपको बी दिखे, बस बी जहाँ पर भी नजर आ रहा है, यहाँ बी नहीं है तो एंट्री नहीं करनी। बी आया जी नजर, यहाँ से बी, ठीक है। बी अब हमारा यहाँ डेबिट है, टू बैंक कर देंगे, ठीक है जी। जो टू है तो टू वाली साइड कर देना, बी टू इंटरेस्ट हो जाएगा। यहाँ बी खुद ही क्रेडिट है, ये उधर अपना बाय वाली साइड चला जाएगा जी, ठीक है। 40,602 का बिल। देखिए आपको आता है सब कुछ ये मेंटेन करना, बस ध्यान से करना ये। अब आपको मैं ये बुक्स ऑफ बी की एंट्रीज भी दिखा देती हूँ। बुक्स ऑफ बी बिल्कुल ऑपोजिट है, अभी हमने आपको बताया ये। सिर्फ एक एंट्री नहीं होनी, ठीक है जी। उसको अगर लिखना नो एंट्री लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ दो, बस मत लिखना। ऐसी टोटल 10 एंट्रीज उसमें है, 9 एंट्रीज इसमें, जर्नल ऑफ बी की बुक में। 40,000 जब परचेज करा सामान उधार पर, याद रखना बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब लिखा जाता है, जब हम उधार माल खरीदते हैं। 1 जनवरी को फर्स्ट बिल लिखा, आफ्टर 1 मंथ प्लस 3 डेज 4 फरवरी को उसने डिस्काउंट करवा लिया। पर जब डिस्काउंट करवाया वो एंट्री यहाँ नहीं होएगी, पर वो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया, बैंक ने पैसे पे करे थे तो हम इससे चार्ज करेंगे नोटिंग चार्जेस। बी के लिए नुकसान है, लॉस है, इससे हम एक्सपेंस है, ठीक है, चार्ज करेंगे। 40,200 पेंडिंग हो गई इसकी तरफ, आउटस्टैंडिंग हमने जो लेने हैं। अब इंटरेस्ट हो गया जी ड्यू इसकी तरफ, कितना 402 रुपये का, ठीक है जी। इंटरेस्ट ड्यू टू ए। अब उसने फिर सेकंड नंबर, क्योंकि वो डिसऑनर हो गया था बिल, सेकंड नंबर बिल लिखा गया जी, ठीक है, 40,602 रुपये का, ठीक है। उसके बाद इसने कैंसिल करवा दिया, वही ऑपोजिट एंट्री आ जाएगी, बिल्कुल ऑपोजिट एंट्री होती है ये वाली। तो फिर जी इंटरेस्ट की एंट्री आ गई, जो उसने खुद कहा था कि मैं अपने आप 1,000 पेमेंट करूँगा। उसके बाद जी आपने कौन सी एंट्री करनी है, 28 फरवरी को, ए डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बीपी। बैंक 15,000 की पेमेंट, कैश पेमेंट दे दी। वैसे 40,602 रुपये थे, प्लस 1,000 रुपये उसने इंटरेस्ट के कह दिया, इसके लिए ये लॉस है, ये ऐड करवा दिए, ठीक है। जब बैलेंस कितना होगा, 26,602 रुपये का। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, ठीक है जी, कैश एंड न्यू एक्सेप्टेंस गिवन टू ए। वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 31 मार्च, मतलब आफ्टर 1 मंथ है, 28 फरवरी, 28 मार्च, 29, 30, 31 अपनी पेमेंट हो जाएगी। 26,602 की बिल पेड ऑन मेच्योरिटी, ठीक है जी। ऐसे ही लेजर ऑफ बी में एज अकाउंट मेंटेन करोगे, आपका क्वेश्चन आपको अपने आप ही वेरीफाई कर रहा है कि आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन किया। देखिए इक्वलाइज आ गया दोनों के बैलेंसेस, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से करोगे सब कुछ इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स आपका क्वेश्चन 100% ओके है। देखिए ठीक है, ये सारी पोस्टिंग कर लेना, वहाँ से जर्नल एंट्री से देखकर यहाँ पर डेट जरूर मेंशन करनी है। ईयर के कोरस्पॉन्डिंग लाइन में कुछ नहीं लिखना, ईयर वाली लाइन खाली छोड़ना, ठीक है, ये साथ अटैच्ड अच्छा नहीं लगता। बस इसी के साथ ही जी आपका ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है, ठीक है। बहुत स्मॉल से 3 क्वेश्चंस हो रहेंगे इस वाले कंसेप्ट में से, ठीक है जी। तो आपने काइंडली इसको समझने की कोशिश करनी है और एक एक लाइन पढ़ते जाना है, एंट्रीज करते जाना है। इस क्वेश्चन का मेन फंडा यही है, बस एक एक दो एंट्रीज पढ़ते जाना है, उसको पोस्टिंग उसकी जर्नलाइजिंग करते जाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।